हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल स्टडी सेमिनार। आज हम बातें करेंगे अग्नि 5 के 8th परीक्षण के बारे में, 8th टेस्ट के बारे में। जैसा कि आप पहले ही स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कंग्रेचुलेसन्स DRDO ऑन सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग ऑफ अग्नि 5। तो आज हम बताएंगे कि ये टेस्ट, क्योंकि हमने इसके पहले भी 7-8 टेस्ट कर लिए हैं और हमने इस बार 8वां टेस्ट किए हैं। तो क्या महत्व था इसका, इसमें क्या खासियतें इस बार इम्प्रूव की गई अग्नि 5 मिसाइल में, और यही सब हम देखेंगे। लिखा है इंटर कॉन्टिनेंटल सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल। हम आगे बताएंगे न्यूक्लियर कैपेबल क्या होता है, बैलिस्टिक मिसाइल, सारी बातें करेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर हम चलते हैं आगे। ये इस पेज पे आप देख पा रहे हैं, लिखा है अग्नि 5 इज अ न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ऑफ इंडिया। मतलब अग्नि 5 जो है न्यूक्लियर कैपेबल का मतलब ऐसी मिसाइल्स जिनमें परमाणु क्षमता, जिसे हम एटम बम वाली क्षमता कहते हैं, मतलब न्यूक्लियर वारहेड्स मतलब यही सब न्यूक्लियर वारहेड्स को ले जाने में जो सक्षम हो। और ये बैलिस्टिक मिसाइल है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मतलब एक कॉन्टिनेंट से जो दूसरे कॉन्टिनेंट तक जा सकती, जो मिसाइलें एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जा सकेंगी उन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल कहा जाता है। और बैलिस्टिक मिसाइल क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल को हम आपको फिगर से अभी आगे समझाते हैं क्या है। डेवलप्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, जिसका हमने कई बार नाम सुना है। दिस मिसाइल इज बिलीव्ड टू हैव अ रेंज ऑफ मोर देन 7000 किलोमीटर्स। मतलब इसको, ये मिसाइल मानी जा रही है कि 7000 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज की है। इस बार इंडिया ने यह बयान दिया कि हमारी मिसाइल 7000 किलोमीटर तक जाती है। नहीं, इसके पहले हमने 8 परीक्षण और किए थे, उनमें भारत हमेशा यही कहता रहा कि हम 5000 से ज़्यादा नहीं जा सकते। लेकिन चाइना हर बार एक क्लेम करता रहा कि नहीं ये झूठ बोलते हैं, इनकी मिसाइल जो है 8000 किलोमीटर जाती है। आगे अभी हम इस कहानी को भी बताएंगे। तो लिखा है चाइनीज रिसर्च दैट द मिसाइल हैज़ अ रेंज ऑफ 8000 किलोमीटर। आप इस फिगर में देखिए, इस फिगर की मदद से हम आपको बताते हैं क्रूज मिसाइल क्या है और बैलिस्टिक मिसाइल क्या है। जहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये वाला एरिया, ये पोर्शन, इस पोर्शन पे आप देखिए एक तो टैंक खड़ा है जिससे 2 मिसाइलें जा रही हैं। एक जो ये बड़ा वाला ट्रेजेक्ट्री पाथ फॉलो कर रही है, ये घूम के जो जा रही है ऐसे लंबा सा, ये है हमारी बैलिस्टिक मिसाइल। और दूसरा जो ये पहाड़ों से, मतलब देखिए बैलिस्टिक मिसाइल में होता क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल्स होती हैं जो एक जगह से लॉन्च, यहाँ पे इनको दोनों को हिट करना है। तो यहाँ पे हिट करने के क्या करेंगी, जो बैलिस्टिक मिसाइल होगा पहले वो अंतरिक्ष का चक्कर, मतलब पहले ऊपर जाएगी, जिसे कहते हैं परवलया आकार, मतलब पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे जाएगी। ये बैलिस्टिक मिसाइल का सिस्टम होता है। और क्रूज मिसाइल में क्या होता है, जैसे क्या कहते हैं, ये पैरेलल टू ग्राउंड, यहाँ पे पैरेलल नहीं दिखाई दे रहा। पैरेलल यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे पहाड़ है, पहले थोड़ा ऊपर जाएगी करीब 50 मीटर्स तक, उसके बाद फिर पैरेलल हो जाती है ज़मीन के और अपने टारगेट को पैरेलल जाके हिट कर देती है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, ये रडार्स में नहीं आती, इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। जैसे हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल्स में अग्नि है और फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल, हमारे पास फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल ऑफ वर्ल्ड है जिसका नाम है ब्रह्मोस। तो आप ये क्रूज मिसाइल का स्ट्रक्चर, मतलब बैलिस्टिक मिसाइल ऊपर जाएगी पहले अंतरिक्ष में, फिर नीचे आएगी, और क्रूज मिसाइल पैरेलल टू ग्राउंड जाके अपने टारगेट को हिट कर देती है। और ये पैरेलल वाली मिसाइल्स जो होती हैं, इनकी रेंज तो कम होती है लेकिन इनमें इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो ये वाली मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल में बहुत लंबा पाथ कवर करना पड़ता है। और इनकी जो रेंज होती है, इनकी पता लगा बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 8000 किलोमीटर है, तो वहीं पे इनकी केवल 300 या 500 किलोमीटर्स होती है। लेकिन इनकी इफिशियंसी, मतलब छोटे टारगेट के लिए हम क्रूज मिसाइल का यूज करते हैं और बड़े टारगेट को हिट करने के लिए हम बैलिस्टिक मिसाइल्स का हिट करते हैं। तो दोनों के अपने अपने, जैसे इस फोटो में आप देख सकते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल का जो पाथ होता है उसको एकदम अच्छे से मतलब एक्सप्लेन किया गया कि बैलिस्टिक मिसाइल का पाथ होता कैसे है। लॉन्च हुई, मिड कोर्स है उसका, ये पहले लॉन्च जहाँ पे होती है उसे बूस्ट कहते हैं, बूस्ट, और जहाँ पे बीच में पहुँचती है उसे मिड कोर्स कहते हैं। जहाँ एकदम नीचे आएगा उसे टर्मिनल कहते हैं। और देखिए इसने 500 किलोमीटर्स कवर किया, लेकिन ऐसे जा करके मतलब समझिए सेमी सर्कल की, क्या कहते हैं, आवृत्ति कवर करके इसने भी उतना ही कवर किया। लेकिन इसे, अब जैसे यहाँ पे देखिए आपको कुछ और छोटे छोटे फिगर्स दिख रहे हैं, जैसे ये है एजिस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल SRBM, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर्स तक होती हैं, उन्हें हम कहते हैं शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। और दूसरी हमारे पास क्या है, ये हमारी थर्ड, ये क्या है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल MRBM। तीसरी है इंटरमीडिएट, जो थोड़ा और, जो जिसकी 2500 किलोमीटर तक चली जाती है, इसमें 2000 है, फिर 2500 है।
और 2500 कहते हैं इंटरमीडिएट रेंज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल IRBM। और चौथी होती है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जैसे कि हमारी अग्नि। हमारे पास इन सभी, जैसे शॉर्ट रेंज में अग्नि 1 है, मीडियम रेंज में अग्नि 2 है, इंटरमीडिएट रेंज में अग्नि 3 और अग्नि 4 है, और इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज में अग्नि 5 हमारी है। मतलब हमारे पास हर रेंज की मिसाइलें हैं, मिसाइल की कोई कमी नहीं। तो चलिए आगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो एक ग्रे लाइन गई है, इसे कहते हैं नोटाम, नोटिस टू एयरमैन। मतलब इंडिया ने क्या कहते हैं, देखिए जो हमने एक पहले चाइना का फैक्टर एक शुरुआत में ही सेकंड स्क्रीन पे दिखाया था, तो हम उसको अब डिस्कस करने जा रहे हैं, चाइना का इसमें क्या रोल है। असल बात, जब हमने 2012 में जब अपनी अग्नि 5 को डेवलप किया था, तब से चाइना का ये कहना है कि ये झूठ बोल रहे हैं। हमने हमेशा बताया कि हमारी जो अग्नि 5 है वो 5000 किलोमीटर्स की मार कर सकती है। तो चाइना हमेशा ये वर्ल्ड को दिखाना चाहता है नहीं इंडिया झूठ बोलता है, क्योंकि ये बचता है ये दिखाने से कि हमारी इनकी जो मिसाइल है उसकी रेंज ज़्यादा है। क्योंकि हम ऐसा करते क्यों हैं, अब इसका भी एक फैक्टर सुन लीजिए। अगर हम मान लीजिए बता दें कि हमारी मिसाइल जो है 10,000 किलोमीटर तक जाएगी, तो जो अमेरिका जैसे देश हैं, रसिया, फ्रांस, ये सब जो हमारे देश हैं, ये जो देश हैं, इनको क्या लगेगा कि हम तो इंडिया के दुश्मन हैं नहीं, तो आपने इतनी बड़ी मिसाइल क्यों बनाई, आप इससे मतलब हम पर भी हमला कर सकते हैं। तो सैंक्शंस का इंडिया को डर लगा रहता है कि कहीं हमारे पास सैंक्शंस ना लग जाएं। इसलिए इंडिया ये उजागर ही नहीं करता कि ये उसने इतनी बड़ी मिसाइल बनाई है। वो बनाता भी कितना है, जितने वो जो पास, क्योंकि अमेरिका लोग कहते हैं तुम्हारा दुश्मन चाइना और पाकिस्तान, तो तुम्हारी जो अग्नि 5 है जिसकी रेंज 500 किलोमीटर्स है, उसमें लगभग आधी से ज़्यादा चाइना आ ही जाता है, पाकिस्तान पूरा आ जाता है। लेकिन जो अभी हमने इम्प्रूवमेंट किया अपने अग्नि 5 में, इसके बाद उसकी रेंज क्या हो गई, 7000 किलोमीटर्स हो गई। अभी भी बताएंगे कि इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे किया हमने, सब डिस्कस करेंगे। तो यही सब हम अभी देखने चल रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ। तो चाइना इसीलिए दिखाना चाहता है कि ताकि इंडिया पे सैंक्शन लग जाए। अगर वो चाइना ये बात प्रूव करने में हो जाएगा तो इंडिया पे सैंक्शन लग जाएंगे, तो इसीलिए चाइना हमेशा आ जाता है। हमने अपने पहला इस साल हमको अग्नि 5 का टेस्ट करना था नई रेंज के साथ। इन नई रेंज के साथ करना था या नहीं करना था तो कन्फर्म नहीं था, लेकिन करना था। तो हमने मई में नोटाम जारी किया, बताया ना, नोटिस टू एयरमैन, कि मतलब अगर हम इस दिन अपना परीक्षण करने जा रहे हैं, इस एरिया में कोई नहीं आएगा, नहीं किसी के ऊपर मिसाइल हमारी गिर सकती है जिससे आपको खतरा हो सकता है। जो ये क्या कहते हैं ग्रे लाइन आपको दिख सकेगी एकदम सीधे सीधे वेस्ट बंगाल, बे ऑफ बंगाल में, और क्या कहते हैं यहाँ पे इंडियन ओशन में। तो यहाँ पे मना कर दिया जाता है कुछ 1-2 दिन के लिए, यहाँ पे कोई ना आए, यहाँ पे खतरा हो सकता है। तो हमने हुआ क्या, चाइना का एक शिप है जिसका नाम है युआन वांग 5, देखिए होगा, हाँ ये देखिए ये युआन वांग 5 है, युआन वांग 5। तो इसका काम है बहुत बड़ी जासूसी शिप है। ये जासूसी जब हम नोटाम जारी करते हैं, हमने पहली बार नोटाम जारी किया तो ये जल्दी से भागते आ गए। अभी देख के बताता हूँ कितना दूर जाती है, मतलब जासूसी करने की इनकी मिसाइल कितना दूर जा पाएगी। उसके बाद जब हमने कहा नहीं हम भाई साहब परीक्षण नहीं कर रहे, फिर ये वापस चले गए। फिर हमने 2 महीने बाद अगस्त तक फिर हमने नोटाम जारी किया कि हम परीक्षण करने चल रहे हैं। फिर ये चाइना से आए, फिर हमने कहा नहीं भाई हम परीक्षण नहीं कर रहे। तो चाइना वालों लगा ये झूठ बोल रहे हैं, बस इससे हमारा नुकसान हो रहा है। तो चाइना की इतनी बड़ी शिप है, उसको हर बार आप 10-10 हज़ार किलोमीटर कवर कराओगे तो उसका नुकसान तो होगा ही, तेल जलेगा, काफ़ी नुकसान होगा। तो तीसरी बार जब फिर इंडिया ने नोटाम जारी किया तो चाइना वाले कहे नहीं झूठ बोलते रहते हैं लोग, कहीं नहीं जाएंगे इस बार। और इस बार वो नहीं आए, उतने में हमने परीक्षण कर दिया। तो ये था चाइना का फैक्टर। लेकिन फिर भी आखिरी में चाइना ने कहा, और इसके बाद जब परीक्षण हो गया फिर इंडिया के DRDO ने इंतज़ार किया कि देखते हैं क्या प्रतिक्रिया आती है हमारे ऊपर पूरे विश्व की। जब वो देखा कि कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ वर्ल्ड का, देखा सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा है, तो एक दिन तक कोई नहीं, कुछ भी नहीं बोला। एक दिन बाद वो बाहर आते हैं हमारे DRDO के साइंटिस्ट और बोलते हैं कि आगे देखिए क्या बोलते हैं, आपको दिखाते हैं, ये देखिए, अग्नि 5 कैन नाउ स्ट्राइक टारगेट्स बियॉन्ड 7000 किलोमीटर इफ़ इंडिया वांट्स 20%। मतलब अब हमारी अग्नि 5 जो है 7000 किलोमीटर तक हिट कर जाएगी अगर भारत चाहेगा। मतलब वही ना कि अब अग्नि 5 की रेंज बढ़ गई है। अरे हमें 2 किलोमीटर में मारना है, 2 किलोमीटर में मारेंगे, 5000 किलोमीटर में मारना है, 5000 किलोमीटर मारेंगे। तो मतलब रेंज बढ़ा लिया। कैसे बढ़ाया गया, 20% वेट रिड्यूस्ड, मतलब हमने अपनी मिसाइल का 20% वेट रिड्यूस कर दिया। अब दूसरा बड़ा फैक्टर आता है कि वेट रिड्यूस कर दिए, अब तो बड़ी दिक्कत हो गई, मतलब हमारे पेलोड कम हो जाएगा, वारहेड कम हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जैसे पेलोड उतना अभी भी जाएगा जिससे वो बनी, पहले हमारा जो मिसाइल थी वो स्टील से बनी थी, तो अब जैसे कार्बन के फाइबर्स आते हैं, बहुत मजबूत होते हैं कार्बन के फाइबर्स, तो अब उनसे बनाई जाएगी। देखिए फ़ोटो नहीं,
कार्बन के फाइबर्स हमने लगाया था लेकिन आई नहीं, कोई नहीं। तो कार्बन के फाइबर से बनाए गए, कार्बन हल्का होता है लेकिन मजबूत बहुत होता है कार्बन के फाइबर। तो हमने स्टील को कार्बन के फाइबर से रिप्लेस कर दिया, जिससे हमारी क्या कहते हैं मिसाइल की 20% वेट घट गया और रेंज में 22,000 किलोमीटर का इजाफा हो गया। लेकिन चाइना के साइंटिस्ट का अभी भी ये कहना है कि अभी भी ये पूरा सच नहीं बताया, थोड़ा सा ये बताएं। अभी सही ये है कि इनकी मिसाइल जो है 8,000 किलोमीटर्स तक जाती है। अच्छा लगता है, जैसे कोई बहुत अमीर आदमी है, अगर उसे कुछ लोग आ कहें भाई तू तो बहुत अमीर है, बहुत अमीर है, तो क्या बोलेगा? नहीं मैं तो नॉर्मल सा आदमी, नॉर्मल सा आदमी। तो इंडिया भी यही है रहा, इंडिया मतलब कहेगा नहीं हमने कुछ नहीं किया, जो हुआ ऐसे हमने कुछ नहीं किया। और दो बाकी देश क्या कह रहे हैं? अरे तूने बहुत कुछ कर दिया यार, बहुत कुछ कर दिया। यही वाला सेंस चल रहा है। चलिए अब देख लेते हैं क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। इंडिया टेस्टेड इट्स न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 इन इट्स फाइनल ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन ऑन। हाँ, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये हमारा 8वां परीक्षण है। तो कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आएगा कि हमने इसके 7 परीक्षण पहले क्या किया, इसके 7 परीक्षण जो पहले किए उसमें क्या किया और इस बार हमने क्या नया कर दिया। एक तो मैंने बताया कि इसकी रेंज इम्प्रूव कर दी गई है, वेट घटा दिया गया है, दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है जिसमें इस बार हमने जो नाभिक सिस्टम, जो इंडिया खुद का क्या कहते हैं रडार सिस्टम, जैसे जीपीएस जो है वो गूगल का है, ग्लोबल है, मतलब पूरे वर्ल्ड का है, अमेरिका का सिस्टम है। मान लीजिए कभी हमें कहीं अटैक करना हुआ और हमने अमेरिका से रिक्वेस्ट मांगा कि हमें ज़रा अपना जीपीएस बोरो कर दो, थोड़ा हमें देख लें कैसे कहाँ पे कौन है, कहाँ छुपा हुआ है, हम अटैक करें। तो मान लीजिए उस समय अगर उसने मना कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इंडिया ने इसलिए अपना खुद का, जितना आपको इस सर्कल में जितना ये येलो येलो जोन दिख रहा है, हमारा नाभिक सिस्टम भी इतनी ही दूर कवर करता है। मतलब इतना ही, मतलब जैसे जीपीएस के सैटेलाइट्स बहुत पूरे वर्ल्ड कवर करते हैं, जितना जीपीएस के सैटेलाइट्स हैं उतना भी इंडिया के नाभिक सैटेलाइट्स हैं। बस फ़र्क क्या है, हमारी सारे सैटेलाइट्स एक ही जगह पे फोकस्ड हैं। सोचिए जीपीएस की पूरे वर्ल्ड में है उतनी ही, तो किसकी ज़्यादा इफिशियंसी, किसी ज़्यादा अच्छी होगी? नाभिक की इफिशियंसी मतलब बहुत अच्छी है। तो जो हमारी अग्नि 5 है, अब इसे अब मेरे हिसाब से तो अग्नि 7 नाम दे देना चाहिए था। जैसे अग्नि 5 तो 500 किलोमीटर जा ही रही है, जो इसका अपग्रेडेड वर्जन आया है इसे अग्नि 7 नाम दे देना चाहिए। अभी इसको बताऊंगा क्यों। तो इसमें एक तो ये खासियत है कि इसे नाभिक सिस्टम से लेस कर दिया गया है, इसमें रडार टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर दी, मतलब इसमें काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट किए गए हैं। जैसे देखिए इसमें प्रीवियस सक्सेसफुल टेस्ट, पहली बार जो हमारा टेस्ट हुआ था इसका, जो जिसमें इसने मतलब ये हो गया कि हाँ इंडिया ने अग्नि 5 बना लिया है, वो हुआ था अप्रैल 19 2012 में, फिर 13 में, 15 में, 16 में, इसी तरह करते करते और टेस्ट हुए। और इस बार 2022 में जो टेस्ट हुआ ये 8वां टेस्ट है। इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ 17 मीटर है, डायामीटर 2 मीटर है, वेट 50 टन की मिसाइल है, रेंज 5,000 प्लस, अब इसे भी लिखेंगे 7,000 प्लस किलोमीटर्स या अप टू 8,000 किलोमीटर्स कर सकते हैं। पेलोड अप टू 1.5 टन, मतलब वही न्यूक्लियर मटेरियल्स। प्रोपल्सन 3 स्टेज सॉलिड, मतलब इसमें 3 इंजन्स लगाए गए हैं और तीनों सॉलिड स्टेज की हैं। लॉन्च प्लेटफॉर्म रोल रेड एंड रेल मोबाइल, मतलब रोड से भी आप लॉन्च कर सकते हैं किसी ट्रक से या किसी बड़े ट्रक से, और रेल से भी, ट्रेन से भी कर सकते हैं। अभी इसका जो हम अगला टेस्ट करेंगे इसमें डीआरडीओ ने बताया है कि अब इसे हम सबमरीन से करेंगे। अभी हमने रोड एंड रेल किया है, अब हम लिखेंगे रोड रेल एंड वाटर। वारहेड न्यूक्लियर कैपेबल केबीके इन्फोग्राफिक्स। अब ये देखिए हिंदी में थोड़ा सा आ गया, फिर से वही चीज़ लिखी होगी जहाँ तक है, हाँ वही सब कुछ है यहाँ। बस इसमें एक नया चीज़ दिया है, इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 29,000 किलोमीटर पर आवर है। कितनी आप सोच सकते हैं 29, मतलब एक आवर में 29,000 किलोमीटर्स, काफ़ी बड़ी चीज़ है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ही, मैंने बताया ही। इसमें हम एक चीज़ और देख सकते थे इस वाले फ़ोटो में, ये हमारी जो पुरानी फ़ोटो है, मतलब ये फ़ोटो जो दिख रही है इसमें, जैसे इनसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्यों कहा गया, क्योंकि देखिए ये बगल वाला ये अफ्रीका है, अफ्रीका का कुछ हिस्सा, यूरोप का ज़्यादातर हिस्सा, रसिया आ रहा है, ये पुरानी वाली 500 किलोमीटर्स की है। और तो अगर हम इसे लॉन्च साइट से हमने, मतलब अभी जो रेंज इंप्रूव की गई है उस रेंज से इंप्रूव करने की वजह से लगभग अफ्रीका, ज़्यादातर अफ्रीका, बस थोड़ा छोड़ के नहीं पूरा अफ्रीका हो गया है, पूरा यूरोप कवर हो गया, और यहाँ तक कि जो ऑस्ट्रेलिया से छूट रहा है, ऑस्ट्रेलिया का भी ज़्यादातर हिस्सा हमने अपनी मिसाइल के कवर में ला लिया है। तो ये कुछ है। और ये सबसे बड़ी इसमें खासियत इस बार जो इम्प्रूव की गई वो है MIRB कैपेबिलिटी, मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमारी मिसाइल जाएगी तो एक बार, लेकिन वो कई जगहों को टारगेट करके 10, जैसे इसमें होता है कि 2 से 10 मिसाइल्स, मतलब वो ऊपर तो एक ही मिसाइल जाएगी, ऊपर गई अंतरिक्ष में पहुंची,
वहाँ से उसने अपने नाभिक सिस्टम से कम्युनिकेट किया और वहाँ उसने देखा उसे कहाँ कहाँ टारगेट करना है, देख लिया। उसने एक साथ 10 टारगेट लॉक किए और जगह जगह बम गिराते चली गई, बम मिसाइल्स जो भी हो, वारहेड, न्यूक्लियर वारहेड्स गिराते चली गई। मतलब उसने एक बार में 10 टारगेट्स को तबाह कर दी। तो इसी कहते हैं MIRV कैपेबिलिटी इज एन, जिसको इसमें इस बार भी ये भी लगाया गया, मतलब ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे हमारे न्यू उसमें है अग्नि 2 में, अग्नि प्राइम में लगाया गया, वही सब इसमें है। ये अग्नि मिसाइल की रेंज है, ये पुरानी वाली रेंज है, मतलब अभी नई वाली रेंज इम्प्रूव नहीं हुई है, थोड़ा दिखा नहीं रहे हैं। जिसमें आप देख सकते हैं अभी ऑस्ट्रेलिया छूट गया है, अफ्रीका का ज़्यादातर हिस्सा छूट गया है। और जो हमारी अब ये अग्नि जो 5 है, इसको जब ये पूरा मतलब जो इसका मैप आएगा उसके हिसाब से अफ्रीका का ज़्यादातर हिस्सा और इसका ऑस्ट्रेलिया का ज़्यादातर हिस्सा, लेकिन यूरोप तो पूरा कवर हो जाएगा और अमेरिका तक हम पहुंच जाएंगे। तो ऐसा इनका कहना है। और ये देखिए ICBM विद द रेंज ऑफ, हाँ मैंने अभी आपको एक चीज़ और बताया था कि हमारी मिसाइल का नाम अग्नि 7 रखना चाहिए। अब देखिए क्यों, यहाँ पे आप देख सकते हैं अग्नि 1 की रेंज कितनी है, मतलब अप्रॉक्स 1000 किलोमीटर। अग्नि 2 की रेंज कितनी है, 2000 किलोमीटर। अग्नि 3 की 3500, अग्नि 4 की 4500, अग्नि 5 की 500 किलोमीटर। जो हमने अग्नि 5 का जो अपग्रेडेड वर्जन लाया उसकी रेंज कितनी है, 700 किलोमीटर। तो हो सकता है इसी को हम अग्नि 7 कहें, जो हमारा अपग्रेडेड वर्जन, जिससे बहुत पहले से हम लोग मतलब लगा रहे थे कि कब हमारी अग्नि 6, कब अग्नि 7 सीरीज कब आएगी कब आएगी। तो हो सकता है जो हमारी अटकलियाँ थी वो यही सॉल्व होंगी, और जो हमारी ये अपग्रेडेड वर्जन है अग्नि 5 का, जिसकी रेंज 7000 किलोमीटर्स है, इसी को हम कह बैठे कि ये हमारी अग्नि 7 है। और उसके बाद जो हमारी 10000 किलोमीटर की जो में एक मिसाइल हमने और कई बार चर्चा में लाया गया है, तो उसको शायद हम सूर्य मिसाइल के नाम से रखेंगे, जिसकी रेंज 10000 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। तो बस आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।